हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम व्यवहारिक हिंदी पढ़ेंगे जिसका टॉपिक है बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी। ये टॉपिक एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिंदी का प्रयोग राजभाषा अधिनियम 1963, गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा बनाए गए राजभाषा अधिनियम 1976 द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब जो सरकारी क्षेत्रों में बैंकों में हिंदी का प्रयोग शुरू हुआ था वो राजभाषा अधिनियम के बाद स्टार्ट हुआ था और पहले वो 1963 में आया था, उसके बाद संशोधित होकर 1976 में आया था। फिर सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग केंद्रीय कार्यालय द्वारा की जाती है। सरकारी क्षेत्रों के बैंकों में जो भी काम होता है, जो भी प्रगति होती है, उस सब की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है और बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा की जाती है। तो बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे पहला, हिंदी में पत्राचार। हिंदी में जो भी कामकाज होगा वो हिंदी में भी होगा। हिंदी में लिखे गए और हिंदी में हस्ताक्षरित चेक स्वीकार करना। मतलब जो चेक हम बैंक को देते हैं वो हम हिंदी या इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिख सकते हैं और हिंदी में अगर हम हस्ताक्षर करेंगे तो बैंक उसको स्वीकार करेगा ही करेगा। फिर है सरकारी दस्तावेज़ों में हिंदी में हस्ताक्षर। जो सरकारी दस्तावेज होते हैं बैंक के, उसमें भी हिंदी में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी करना। जो भी बैंक विज्ञापन जारी करता है उसको दोनों ही भाषाओं अंग्रेज़ी व हिंदी में जारी करेगा। वार्षिक रिपोर्टों का द्विभाषीकरण। जो भी उन लोगों की एनुअल रिपोर्ट आती है बैंक की, वो भी दोनों ही भाषाओं हिंदी और अंग्रेज़ी में आएंगी। फिर है कार्यालय आदेशों, आमंत्रण पत्रों आदि के लिए हिंदी का प्रयोग। मतलब जितने भी आदेश बैंक जारी करेगा या इनविटेशन कार्ड्स, वो सब भी हिंदी में होंगे। हिंदी या अंग्रेज़ी दोनों में भी हो सकते हैं। फिर अखिल भारतीय स्तर के सम्मेलनों के लिए कार्यसूची से संबंधित नोट और कार्यवाही द्विभाषी रूप में जारी करना। मतलब जो भी सम्मेलन वगैरह होंगे उनके लिए जो नोट तैयार किए जाएंगे वो भी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में तैयार किए जाएंगे। फिर है नाम, पदनाम, वोट, काउंटर वोट, साइन वोट इत्यादि का द्विभाषीकरण करना। मतलब बैंक में जो भी काउंटर वोट, साइन वोट या फिर जो भी होते हैं उनमें भी हम हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे। हिंदी विभागों, अनुभागों, कक्षों इत्यादि की स्थापना करना। बैंक द्वारा हिंदी कक्षों की भी स्थापना की जाएगी। फिर हिंदी पुस्तकालयों की स्थापना। हिंदी माध्यम से बैंकिंग प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग दी जाती है वो भी हिंदी माध्यम से भी दी जाएगी। ग्राहक सेवा के मामले में हिंदी का प्रयोग किया जाना। जो कस्टमर केयर सर्विस होती है उसमें भी हम हिंदी का प्रयोग करेंगे। वित्तीय, बैंकिंग और आर्थिक विषयों पर मूल रूप से हिंदी में लिखी गई पुस्तकों और निबंधों के लिए पुरस्कार करना। ये वाला पॉइंट बेसिकली हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए यूज़ करा जाता है, जिससे हिंदी भाषा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फॉर्मों का मुद्रण और मैनुअलों का अनुवाद। कंप्यूटरों पर हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देना। कंप्यूटर पर दोनों ही भाषाओं में टाइपिंग करके हिंदी को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। फिर है बैंकों में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख शब्द। सबसे पहला जिसमें आता है स्वचालित ग्राहक यंत्र या फिर ATM, जिसकी फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। ATM ये एक ऐसी मशीन है जिससे ATM कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किसी भी बैंक से अपने बैंक खाते में जमा पैसे निकाल सकते हैं। मतलब ATM से हम बेसिकली पैसे निकालने के लिए ATM को यूज़ करते हैं, जिसको हिंदी में स्वचालित ग्राहक यंत्र बोला जाता है। सेकंड है रोकड़ जमा यंत्र या फिर CDM। CDM की फुल फॉर्म कैश डिपॉजिट मशीन होती है, जिसको हिंदी में रोकड़ जमा यंत्र बोला जाता है। ये एक ऐसी मशीन है जिससे ATM कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या फिर कार्डलेस भी, मतलब बिना किसी कार्ड के भी, जिसमें बस खाताधारक का नाम और फ़ोन नंबर पता होने पर उसके खाते में रोकड़, नकद या फिर पैसा जमा कर सकते हैं।
नकद जमा करवाने पर बैंक निर्धारित सुविधा शुल्क काट लेता है। तीसरा है निकासी डीआर और जमा सीआर। डीआर का प्रयोग डेबिट निकासी के लिए तथा सीआर का प्रयोग क्रेडिट या जमा करने के लिए होता है। जब रकम डीआर होती है तो खाते में बैलेंस कम और जब रकम सीआर होती है तो खाते में बैलेंस बढ़ जाता है। ये बहुत बेसिक से टर्म्स हैं जो अक्सर लोगों को पता ही होंगे जो लोग ऑनलाइन पेमेंट्स यूज़ करते हैं। फिर पासबुक या फिर बैंक पुस्तिका, ये छपा हुआ रिकॉर्ड होता है जिस पर खाते की निकासी और जमा का विवरण होता है जो कि बैंक हमें इशू करता है। फिर है चेक। चेक एक ऐसा फॉर्म या पर्ची होती है जिस पर हम अपने खाते से किसी को भी भुगतान कर सकते हैं या किसी व्यक्ति से भी अपने खाते में भुगतान स्वीकार कर सकते हैं। ये एक ऑफलाइन अंतरण है। और उसके बाद आता है चेकबुक। चेकबुक एक पुस्तिका जिसमें आमतौर पर 25, 50 या 100 चेक होते हैं। बैंक खाता धारक को जारी करता है ताकि वह समय समय पर भुगतान करने के लिए किसी को जारी कर सकता है, मतलब चेक के थ्रू पेमेंट कर सकता है वो किसी को भी। फिर नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड से हम भुगतान उधार के रूप में कर सकते हैं जिसका पुनर्भुगतान हमें क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक को निर्धारित तिथि से पहले करना होता है। चालू खाता या फिर करेंट अकाउंट, इस प्रकार के बैंक खाते कंपनियों तथा व्यवसायियों के द्वारा खुलवाए जाते हैं तथा इन खातों पर ब्याज नहीं मिलता है। लास्ट है हमारा जमा पर्ची या फिर डिपॉजिट स्लिप। जमा पर्ची एक ऐसा फॉर्म होता है जिससे बैंक खाते में धन अथवा चेक जमा करने के लिए उपयोग करता है। तो इसके अतिरिक्त ब्याज, इंटरेस्ट, बचत खाता, सेविंग्स अकाउंट इत्यादि शब्दावली बैंक के कामकाज में प्रयुक्त होती है। ये पूरा आंसर था हमारा बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी का। अगर ये वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आता है तो हम इस फॉर्मेट में पूरा आंसर लिख सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।